हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो, आज थोड़ा लेट हुआ है। हम दूसरे ही श्लोक पे चौथे दिन चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने देखा कि हमारे इस्कॉन के डॉक्टर कैसे माधव और मानव सेवा दोनों कर रहे हैं, तो हमें इस्कॉन से भी जुड़ना चाहिए कि हमें दोनों ही भक्ति करने में बहुत अच्छी टाइम कैसे भक्ति करनी है ये सब सिखा देते हैं वो, और भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आज फिर से वही अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च षड्वीर्भक्ति विनश्यति। कल तक हमने देखा सादा जीवन यानी उच्च विचार ये देखा था। आज क्या अभी इससे आगे प्रभुपाद जी ने पहला यहाँ प्रभुपाद जी का मैं बोलियो अत्याहार प्रयासश्च। अत्याहार मीन्स अति आहार यानी संग्रह करना। यहाँ अति आहार के बारे में बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि अति आहार यानी इंद्रियों की सेवा, इंद्रिय को भोग देना, भोग में लगाना। और आहार, आहार मतलब अत्याहार मीन्स अत्याधिक या अनावश्यक सब, और आहार मीन्स भोजन भोग करना। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है उसने कि गोनी एक बोरा यानी गिरा है, उसमें धान है कुछ चावल, तो एक चिड़िया आती है चुप के दाना कुछ लेके, उसका पेट भर जाता है, उड़ जाती है। वहाँ से गाय बकरी गुजर जाती है, तो जितना गिरा है वो खाते हैं और चले जाते हैं। एक मानव आता है तो वो क्या करता है कि जितना गोनी में बचा हुआ है वो पूरा अपने पेट पे लाद के लेके जाता है। यानी इस इधर बताया है कि ऐसे कि मनुष्य को हमसे ज़्यादा पशु और पंछियों को भगवान पे भरोसा है, लेकिन मनुष्य को नहीं, कम है थोड़ा, तो हमें बढ़ाना है भरोसा, विश्वास करना चाहिए। हमें कल की चिंता, पशु पंछियों के लिए कल की चिंता नहीं होती है, इसलिए जितना पेट भरता है वो चला जाता है, लेकिन हमें कल की चिंता होती है, इसलिए हम संग्रह करते रहते हैं, है ना। अनावश्यक से ज़्यादा हम इकट्ठा करते रहते हैं। देखो हम सामान भी लेने जाते हैं, यानी हमारे घर में फर्नीचर भी कितना रहता है, हम कभी मॉल में जाते हैं तो अनावश्यक चीज़ें उठा के लेके आते, क्योंकि उधर सेल लगता है, एक के ऊपर एक फ्री, एक के ऊपर एक फ्री, ऐसे करके करके हम जो कुछ हमारी नज़र जाती है ना, तो हम इकट्ठा करके लेके आते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वैसा के वैसा सामान वो पड़ा रहता है। तो आदमी यही करता है, यानी जितना ज़्यादा हमारी आसक्ति उस सामान में रहेगी जो लाया है। और क्या करते हैं हम, बार बार दिवाली जब आती है तो हम घर पूरा साफ करने के लिए, अरे ये कुछ काम का नहीं है, बाहर निकलते फेंक दे, लेकिन बाहर से अंदर जब रखने जाते हैं फिर से देखने जाते हैं हम कौन सी चीज़ अभी, तो फिर से जाने दो, बाद में काम में आएगा, इतना तो हमने मेहनत करके लाया है, इतने दूर से लाया है, ये भी हमारी सोच रहती है। अरे कितना परिश्रम करना पड़ा इस चीज़ को, यानी कुछ हम देखते हैं ना, फ्लावर पॉट रहता है, कुछ अलग अलग चीज़ मेहनत करके हम लाते हैं खोज के, तो हमारा मन उसी में अटका रहता है, और हम फिर से वो घर में रखते हैं कि आगे देखेंगे आगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता है बाहर फेंकने का, हम इकट्ठा करते ही रहते हैं। पुराना है ये, वंशो परंपरा तक है ना। ऐसे भी बोलते हैं, अरे ये मेरे पिताजी के हाथ का है, उनके पिताजी के हाथ का है, यानी पीढ़ा न पीढ़ा चालू हुआ। ऐसे हम पूरा सामान क्या करते हैं, संग्रह करके रहते हैं, और हमारा मन उसमें अटक जाता है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए, प्रभुपाद ने बताया है कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा तो चलेगा, लेकिन इतना भी नहीं
कि हम बोलते हैं, यानी हमें बताया ना अभी पीढ़ी का पीढ़ी, इतना भी नहीं कि मृत्यु के समय हमारा मन उसी में ही अटका रहे, है ना। फिर से नहीं तो क्या हुआ, अभी अरे हाँ ये मैंने चीज़ लाई थी उधर दूर से, अभी मेरे बच्चे फेंक तो नहीं देंगे ना, अभी ये रखेंगे मेरी याद में तो अच्छा है, यानी हम उसी में खोते रहते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद ने क्या किया है, रेड अलर्ट सिग्नल दिया है, जगह है हमें प्रभुपाद ने इधर कि अरे जागो, इतना ही संग्रह मत करो कि मृत्यु के समय हमारा मन उसी में ही अटका रहे। बताए, व्हेन डू लव व्हाट यू हैव एवरीथिंग यू नीड, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखो। अभी एक थोड़ी फिर से एग्जाम्पल दिया, व्हील चेयर, एक लड़का व्हील चेयर पर जा रहा है क्योंकि उस पाए नहीं है, अपंग है वो, तो आगे देखता है तो साइकिल वाला जा रहा है, अरे वो क्या बोलता है, समय कितना बैड लक है मेरा, वो देखो कैसे खुद के साइकिल पे जा रहा है, उसके पैर अच्छे, बैड लक बोलता है। और आगे साइकिल वाला जाता है तो उसको कौन देखता है, बाइक वाला, तो बाइक वाले को देखकर वो बोलता है, अरे देखो उनके पास कितनी अच्छी बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है रे। उसका मन क्या है, असंतुष्ट है ना। फिर वो बाइक वाला कार वाले को देख के यही बोलता है, अरे अरे मेरा बैड लक रे, मेरे पास कार नहीं है, वो देखो कैसे कार से जा रहा है। और कार वाला जब आगे ऊपर देखता है तो उसको क्या दिखता है, हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर देख के वो भी असंतुष्ट होता है, जी मेरे पास तो कार ही है, वो देखो कैसे हवा में उड़ रहा है ना। ऐसे सब एक दूसरे को देख के क्या होते हैं, हमारी अंदर से ललचा जागृत होती है, असंतुष्ट रहते हैं और विषयों के बारे में हम असंतुष्ट हैं और हमें क्या उसी में फंसे रहते हैं। सोच में आया तो हम उसी में ही विचार सोच के क्या करते हैं, हमारा आहार बढ़ा देते हैं। आहार यानी मेहनत का, कष्ट करने का, हर एक चीज़ पाने के लिए हम ज़्यादा कष्ट करने लगते हैं। हमारा अत्याहार यानी हमारा मन किधर मुड़ता है, अति आहार के यहाँ, और ये हमारे जीवन के लिए घातक है। जब वो एरोप्लेन वाला देखो नीचे देखता है तो कार वाले को देखता है तो क्या बोलता है, अरे गॉड धन्यवाद कृष्णा, मेरे को कितना अच्छा जीवन दिया है आपने कि मैं विमान से जा रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। तो क्या भगवान को ग्रेटिट्यूड देता है, थैंक यू बोलता है ना। तो बार बार भगवान को हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपना ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोल के, कि हमें भी कितना जीवन अच्छा दिया है। जब कार वाला भी पीछे देखेगा तो उसे देखेगा कि देखो वो बाइक पे जा रहा है, तो अच्छा है भगवान ने मुझे कार दिया है, ने कितनी सुविधा दी है मुझे, इस जन्म में भगवान ने कितनी अच्छी सुविधा दी है, तो वो भगवान को ग्रेटिट्यूड देगा, थैंक यू बोलेगा। ऐसे ही हमें हमारा जीवन आजू बाजू में देख के नहीं बिताना है, हमारा जीवन क्या करना है, जितना कुछ अच्छा है, हमारी इंद्रिय अच्छी दी है, ये मुफ्त में मिली है हमें, है ना। अभी कोरोना में देखो एक सांस लेने में कितना तकलीफ है ना, वेंटिलेटर चाहिए था एक सांस बढ़ाने के लिए, मृत्यु के साथ हम जूझ रहे थे। तो हमें भगवान को कितना अच्छा दिया है जीवन हमारा, इसका ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। बहुत सादा हो चलेगा जीवन, लेकिन हमें भगवान को बार बार ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोलने का है कि हमें यह सोच दी है, यानी यह सोच दी है कि हमारा जीवन हम कैसे बिताए, हमारे भगवान है इसलिए हम हैं इस दुनिया में। तो भगवान को थैंक यू बोल के हम उसको ग्रेटिट्यूड तो देना ही है। यानी हम पीछे देखना सीखे तो हमें याद आता है कि हम कितने अच्छे संग में हैं, अच्छे विचार में हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। देखो हमें घर बैठ के खाना मिल रहा है ना। हम तो सौभाग्यशाली आए क्योंकि हमें कृष्ण के बारे में सुनना मिलता है ना। हम बोल सकते हैं कृष्ण के बारे में, हम रोज़ दर्शन लेते हैं, हम भगवान के कुछ भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। थैंक यू गॉड। मैं तो रोज़ यही दिन रात यानी सोते वक्त भी और उठते ही पहला थैंक यू देती हूँ, क्योंकि हमें ये जीवन उसकी वजह से अच्छी तरह से मिला है, तो उसकी चरणों में ही हमें लगाना है। अत्याहार नहीं करने का है कौन सी भी चीज़ का, ये प्रभुपाद ने बताया है हमें। जब हम
संग्रह करते तो अत्याहार में फंस जाते हैं, ऐसे पता है। यानी जितना भी हम संग्रह करते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। देखो अभी नया घर लिया तो हम जो पुराने घर से जो सामान इकट्ठा करके जाते हैं तो वो सामान किधर लगाना है किधर नहीं लगाना है, ये इधर अच्छा दिखेगा वो इधर अच्छा दिखेगा, और उसमें हम और बाजार से लाते हैं, ये आईना इधर लगाने का, ये फर्नीचर ऐसा करने का है। तो इसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है ना। तो हम ये अत्याहार करते हैं तो इसमें ही फंस जाते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता हमें भक्ति करने में। तो ये सब कम करने का, ऐसे प्रभुपाद ने बोला जितना ज़रूरत है उतना रखने का है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हर एक इंद्रिय के बारे में हमें जागरूक किया है प्रभुपाद ने। देखो कितना अच्छी तरह से। अभी हमें जब भूख का थाला मिलता है तो हम पहले कैसे खाते हैं, आँखों से खाते हैं। देखो देखा पूरा थाला भरा हुआ है, हाँ हमारे आँख तृप्त होती है, बहुत सारे है ना। उसके बाद क्या हम, हाँ अच्छी स्मेल, कितना मसाले का सुगंध है यार, कितना अच्छा है। देखो खुशबू, इसमें तो इलायची की खुशबू है मीठी मीठी। हाँ तो हम बाद में नाक से खाते हैं, क्या सूंघते, और सूंघते ही हमारी जिह्वा में पानी छूट जाता है, ललचाती है जीभ कब खाते हैं हम, है ना। तो हमारी जिह्वा से हम पूरा उसका स्वाद लेने में लगते हैं। तो ये सब हमारे इंद्रिय दिया है ना, ये सब भोग करते हैं, ऐसे प्रभुपाद ने बताया। खाली हम खाते यानी भोग करते नहीं, हमारे इंद्रिया पहले भोग करते हैं, बाद में हम भोग करते हैं। तो हमारे इंद्रिया को ही पहले प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा के चरणों में लगाओ। तो ये अति आहार नहीं करेगी, आहार तो करना है हमारे जीवन बिताने के, लेकिन अति आहार नहीं करे। अति आहार करेंगे तो हम उसी चक्र में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ जाते हैं। ज़्यादा खाने से हमारा पेट फूलता है ना, पेट में गड़बड़ शुरू होती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी में हम फंस जाते हैं, और अति आहार के वजह से। इसलिए प्रभुपाद ने हमें यहाँ जगाया है, बुद्धिमान बनो, चलो जागो, बुद्धिमान बनो और कृष्ण की सेवा में लगो। ऐसे किसी ने नहीं बताया है। इसलिए प्रभुपाद जी का मैं हर एक एग्जाम्पल देखती हूँ, पुरानी बुक्स है निकाल के पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितनी हमारे जीवन के लिए प्रभुपाद ने कितना किया है ये। और वो भी 70 के बाद आयु में इतने मंदिर वगैरह बन। हमारी तो अभी 60 नहीं तो हम चल नहीं सकते, लेकिन प्रभुपाद देखो बहुत कष्ट है। आप जब देखेंगे ना, उसकी फिल्म निकला है वो कि अभय चरणारविंद, उसके भाग निकले 1 2 3, रोज़ देखो कितना प्रभुपाद में तकलीफ हुई है। प्रभुपाद को हर एक प्रचार करते वक्त कितना उसे अपमान झेलना पड़ा है, फिर भी उसने किया, सक्सेस हो। भगवान के पाने के लिए हमारे लिए सक्सेस हुए। हम कितनी दुआएं देना चाहिए, प्रभुपाद के चरणों में पहला लीन होना चाहिए हमें। इन्हें हमारी जीवा को रस पा जाता है, तब हम बाद में प्रसाद पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हम जीवा से ही भोग लेते हैं, यानी हमारे आँख नाक कान और जीवा, और पहले ही श्लोक में वही बताया है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। तो यही प्रभुपाद ने फिर से यहाँ किया है, अति आहार नहीं करने का है। हमारे आँखों को भी अति आहार, यानी हम घूमने जाते हैं, वहाँ का सीनरी देखते हैं, चलो अच्छा है, पानी कैसे बह रहा है, हम दूसरे को जब दिखाएंगे हम कहाँ जाके आए। तो अभी तो मोबाइल आए तो हम सेल्फी निकाल के रहते हैं, और घर में जाके वही करते हैं, सेल्फी देख के उसी में खो जाते हैं हम। यानी हमारे आँखों को भी ज़्यादा अत्यावश्यक आहार हम दे रहे हैं, वो देना नहीं है। हमारे मन को भी हम अति आहार दे रहे हैं, वो देना नहीं है, इसे प्रभुपाद ने बताया यहाँ उसको। यानी हमारे सब इंद्रियों को हमें अति आहार से बचाना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद ने बताया। अभी एक कीड़े का उदाहरण दिया है, जो कीड़ा रहता है वो, उसको गोबर का स्मेल अच्छा लगता है, यानी सुगंध आता है उसको, तो पूरा दिन सुबह से निकलता है गोबर के,
जहाँ गोबर मिलता है उधर ही वो अंदर 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 घुस के उसका पूरा गोला बना देता है और अपने होल तक लाने का वो कोशिश करता है। जब तक होल तक लाता है शाम तक, तो वो गोला अंदर नहीं जा सकता, यानी उसका होल छोटा रहता है और गोला इतना बड़ा रहता है, तो सोच नहीं सकता है कि हम कितना। वैसे हमारी बुद्धि क्या, हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लेके जाने वाले कीड़ा भी कुछ नहीं करता, उधर ही मर जाता है अंदर सड़ के। ऐसे हमें प्रभुपाद ने एक कीड़े का उदाहरण देके जगाया है कि ऐसे मत करो कि हम उसी में फंस के हमारा जीवन व्यतीत मत करो, हम इधर ही फंस जाएंगे, है ना। और मृत्यु और जरा व्याधि में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाएंगे। यानी हमारा जीवन अभी कलयुग में, हमारा जीवन ही ऐसा बना है। हमें हमारा जीवन जीने के लिए तो कुछ कमाना तो पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लग्जरी लाइफ में फंस जाए। लग्जरी लाइफ भी अच्छी है, जो कुछ हमें ज़्यादा मिलता है भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसा बुरा तो कुछ नहीं है, चाहिए, लेकिन हमारा मन सदैव भगवान के चरणों में रहना चाहिए। किसी चीज़ का भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हम काम करते वक्त कितना घंटे, 10-12 तक, एक दिन में 24 घंटे, उसमें से हम 10-12 घंटे क्या करते हैं, काम करते रहते हैं जीवन बिताने के लिए, है ना। बाद में घर में आके सोचते रहते, फिर से 4-5 घंटा उसी में जाता है, किससे हमें फ़ायदा हुआ है, किससे ज़्यादा और कमाने का है, वो हम क्या करते हैं, सब यानी टोटल लगा के रहते हैं घर में, तो उसी में हमारा टाइम जाता है। और बाद में क्या होता है, भगवान का नाम लेने में, भजन करने में हमें टाइम नहीं मिलता है। हम थक के, विचार से थक के वही सो जाते हैं। यानी हमारे साथ जो जाने वाला है उसका चिंतन करने में हमें टाइम नहीं मिलता है। तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद ने बताया है। अभी एक फिर से एग्जाम्पल दिया है, शमंतक का पूछा दिया कि शमंतक वॉज आस्क्ड, व्हाट इज पॉइजन, तो उसने आंसर दिया है, एनीथिंग बियॉन्ड व्हाट वी नीड इज पॉइजन। इट कैन बी पावर, लेजीनेस, फूड, ईगो, एम्बिशंस, वैनिटी, फियर, एंगर और वॉट एवर, सब क्या है, पॉइजन है। यानी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है वो हमारे लिए विष के समान है। भले वो हमारी पावर हो, शक्ति हो, आलस्य हो, भोजन, अहंकार, हमारी इच्छाएं हो, जुनून, डर भी, हमारा गुस्सा, ये सब हमारे क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो हमारे लिए ये विष है। यानी हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम राधा कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। जब हम राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम खुद ही खुद जानबूझकर मुंह में ये विष डाल रहे हैं। कोई और नहीं हमें खिला रहा है, हम खुद ही खुद खा रहे हैं विषय। ये हम आजू बाजू के जो विषय है ना, हमारी चिंता के विषय, ये सब हम खुद ही खा रहे हैं। यानी ये विषय ही हमारा विष है पूरा, और ये हम खुद ही खा रहे हैं। बोलते हैं ना, जो चिंतन करता है वो विष्णु के पास जाता है, और जो चिंतन है, जो जपा यानी चैटिंग चिंतन करता है वो विष्णु के पास जाता है, जो चिंता करता है वो चित्ता के पास जाता है, यानी मृत्यु के पास जाता है। तो हमें किधर बढ़ना है, हमें बुद्धिमान बनना है और चैटिंग में यानी चिंतन में लगना चाहिए। किसके चिंतन में, भगवान के चिंतन में लगना चाहिए हमें। अभी शास्त्र के उदाहरण से दिया है उसने, आदमी अपना पूरा धन इकट्ठा करके निकलता है, एक आदमी, हाँ, एक पिक्चर दिखाया है उधर। वो क्या करता है, वो अपना पूरा ऐसे जो धन मिलता है वो पूरा बैग भर के रखता है, 10-12 बैग के, और उधर बैठा रहता है। बुढ़ापा आते बैग इकट्ठा करके बैठ, और जब यमदूत आते हैं तो चलो आम लेने को आए, विमान आया अभी तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं उसको। तो वो पूरा बैग भी लेके चलता है। तो बोलते सिर्फ आपको, बैग को हमारे यहाँ जगह नहीं है आपके,
नो बैग अलाउड। देखो ऐसे उदाहरण उसने दिया है सिकंदर। सिकंदर ने पूरी दुनिया कब्जे में ली थी, लेकिन जाते वक्त खुले हाथ से गया, ऐसे ऐसे हाथ बाहर निकल के, क्योंकि वो संदेश देना चाहता था हमें कि उसका पूरा धन उसने रास्ते में बिखर दिया था। जाते यानी हमारा पूरा जीवन, उसने बताया कि मेरा पूरा जीवन धन इकट्ठा करने में गया, सब जीतने में गया, लेकिन मैं खाली हाथी आया था और खाली हाथी जा रहा है। तो हमें ये संदेश मिल रहा है इससे भी, अपना समय बर्बाद मत करो, ऐसे बताया है उसने धन इकट्ठा करने में। हिरण्यकशिप का सारा वरदान मांग लिया था उसने ब्रह्मा जी के पास से, फिर भी उसको समाधान नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको मृत्यु नहीं चाहिए था। लेकिन क्या हुआ आखिरी में, हमारे कौन आए, हमारे नरसिंह भगवान आए और उसको फाड़ दिया ना। कितना सोचना चाहिए हमें, और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें प्रभुपाद ने खुद बताया है, या सब सावधान करके दिया है, रेड अलर्ट करके दिया है। तो हमें सोचना ही नहीं है, भगवान के बारे में ही सोचना है बस। ये 2 उदाहरण मैंने यहाँ लिया है। दुर्योधन का भी है, वो बोला था कृष्ण का कि हम सुई की नोक की इतनी भी भूमि हम पांडवों को दे नहीं सकता, देगा नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, आखिरी इतनी 100 कौरवों की सेना थी बड़ी, 100 कौरव थे, लेकिन आखिरी मृत्यु के समय वो वही का वही पड़ा रहा। पानी देने के लिए भी उसके पास कोई न था। ये अति आहार के उदाहरण लिया। अभी अति आहार त्याग दिया है जिसके, ये भी उदाहरण दिया है इसने। सनातन गोस्वामी अच्छे करते थे, उसके पास एक बहुत बड़ा महंगा कैम्बल था, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी। ये इसके मुंह में मैं फंस जाऊंगा, उसको डर लगता था। और मैं भगवान को तो क्या उसने क्या किया, सामने एक भिखारी दिखाई दिया, तो उसने वो कंबल उठा के उसको दे दिया, और उसी के पास जो फटी कंबल थी वो लेके आया। जड़ भरत का हमने उदाहरण तो सुना ही है। देखो कितना रुचि मुनि सेवा में लगा था, लेकिन क्या हुआ उसका, हिरन के मुंह में फंसकर हिरन बना पड़ा, और बाद में मानव जन्म मिला तो वो जड़ भरत बना, है ना। ये सब अति आहार त्यागने के उदाहरण दिए हैं उसने। भुक्ति कर्मी भौतिक सुख में रुचि, आर्थिक विकास कहते हैं, ज़्यादा विकास को, है ना। ये भुक्ति कर्मी लोग होते हैं। अरे इससे अच्छा मैं अभी बिल्डिंग बनाऊंगा, ये अति भुक्ति। और भौतिकवादी धन या भौतिक विज्ञान, यानी धन इकट्ठा करना, भौतिक विज्ञान का संग्रह, या अत्याहार। जो समय मिला है वो भगवान के चरणों में लगाना है बस। ये हमें वापस संधि नहीं मिलनी है। अभी निजी सुख के लिए जितना चाहिए उतना ही संग्रह करो और हमारा जीवन भक्ति में लगाइए, इतना हमें बताया है प्रभुपाद ने। यस, सन्यासी ब्रह्मचारी क्या कहते हैं, उसको तो कुछ भी नहीं रखने का है, लेकिन गृहस्थ क्या कर रहे हैं, हम भरण पोषण के लिए जितना पर्याप्त है उतनी मात्रा में हम रख सकते हैं ऐसे प्रभु। बस इतना ही आज। अभी हमारे कुत्ते जागे हुए। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम।